Good morning, class 5th. Today we will start chapter 16 our pride thought in EVS book. आज हम EVS में chapter 16 रीड करेंगे our pride. our pride मतलब हमारे प्राइड मतलब जिन पे हमें बहुत गर्व है, प्राउड है, ओके, जो ग्रेट पर्सन थे उनके बारे में रीड करेंगे. ओके, डॉक्टर विक्रम साराभाई, देखो पिक्चर में देखो, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पिक्चर है, हम रीड करेंगे. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन. ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई किसके सिंबल थे, किनके निशान चिन्ह थे? डेवोशन एंड डेडिकेशन. डेवोशन मतलब भक्ति करना, किसी भी चीज़ की भक्ति करना, चाहे वो भगवान की हो सकती है, अपने देश की भक्ति करना, किसी भी तरह का. एंड डेडिकेशन मतलब संपन्न हो जाना, उनके लिए त्याग देना. ओके, He had special interest in mathematics and science right from his childhood. उनको स्पेशल इंटरेस्ट था मैथ में एंड साइंस में, मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उनको चाइल्डहुड, बचपन से ही. He found practical solution of many complicated problems related to the universe and solar system. वो क्या करते थे, जो प्रॉब्लम्स जिससे रिलेटेड थी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी ना, वो उनको प्रैक्टिकली उनका सोल्यूशन निकालते थे. बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते थे, मुश्किल डिफ़िकल्टी होता था, लेकिन वो उनका प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकालते थे. इन द फील्ड ऑफ एनर्जी की फील्ड में ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री. उन्होंने हमारे देश को एक नया दिशा दी, न्यू डायरेक्शन टू आवर कंट्री, हमारे कंट्री को उन्होंने न्यू डायरेक्शन दी. एंड मेड एक्सटेंसिव एफर्ट्स फॉर इट्स पीसफुल यूज़. और उन्होंने क्या किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर दिया उन्होंने एक्सटेंसिव पीसफुल यूजेस के लिए. जो हमारे एनर्जी फील्ड थी ना, फील्ड ऑफ द एनर्जी, उसको उन्होंने न्यू डायरेक्शन दी थी हमारे देश में, और उन्होंने उसका पीसफुल यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे. ही एस्टेब्लिश इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. और इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, क्या फाउंड किया इन्होंने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया. ड्यू टू हिज एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स से टुडे इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इन स्पेस. इनकी वजह से, इनकी एफर्ट्स की वजह से इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था. और इनके एफर्ट्स से क्या हुआ, हमारे इंडिया में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं जो स्पेस में जाते हैं. सैटेलाइट मतलब उपग्रह कहते हैं उसको हिंदी में, वो लॉन्च हुआ है. विच आर मेड इन आर कंट्री. ये कहाँ हुआ है, हमारे कंट्री में हुआ है, हमारे देश में. ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट साइंटिस्ट. ये सिर्फ ग्रेट साइंटिस्ट नहीं थे, बट ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोसाइटी. इनको आर्ट में, ठीक है, आर्ट सब्जेक्ट होता है, इनको साइंस और मैथ में इंटरेस्टेड था, साथ में इनको आर्ट में इंटरेस्टेड था, एजुकेशन पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे, एंड सोसाइटी मतलब सोशल, ठीक है, आसपास सोशल से रहना, सोशल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब में भी इनको इंटरेस्टेड था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है पॉइंट्स फॉर डिस्कशंस. What would you like to do in life which would make your family and country proud of you. ठीक है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना पसंद है और आप क्या बनना चाहते हैं जिससे कि आपकी फैमिली को और आपके देश को आप पे प्राउड हो. नेक्स्ट, विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट. तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है वो सब्जेक्ट का नेम आपको लिखना है. नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ वर्क्स डू वी मेक यूज़ ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी के यूज़ किए थे हमने, उसमें किस टाइप के वर्क होते हैं, किस किस तरह के काम किया है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. ठीक है, पिक्चर में देखो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की पिक्चर्स देख रहे हो आप. अब इनके बारे में रीड करेंगे. डॉक्टर होमी यूज्ड टू स्लीप वेरी लेस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. वो जो बचपन में थे ना, बच्चे थे, वो बहुत कम सोते थे, लेस स्लीप, ठीक है, वो बहुत कम सोते थे. हिज पेरेंट्स वर वरिड अबाउट हिम. उनके पेरेंट्स उनको लेके बहुत टेंशन में रहते थे, वरिड रहते थे कि ये कम क्यों सोते हैं. इवन द डॉक्टर्स वर अनेबल टू फाइंड द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम. वो उनको डॉक्टर के पास भी लेके गए, लेकिन डॉक्टर भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए कि ऐसा क्यों इनके साथ ऐसा क्यों होता है, कि क्या रीज़न है जो इनके कम नींद आ रही है. दे सेड, तो उन्होंने बोला, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड. बोले ये प्रॉब्लम आपके बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड नहीं है. एक्चुअली ही इज़ अ चाइल्ड विद सच अ शार्प ब्रेन दैट देयर इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स इन हिज माइंड. उन्होंने क्या बोला डॉक्टर ने, एक्चुअल में जो ये बच्चा है ना, इसका जो ब्रेन है ना, ब्रेन बहुत शार्प है और कंटिन्यू अपने दिमाग में वो सोचते रहते हैं, थॉट्स को सोचते रहते हैं अपने माइंड में. ओके, देयर आफ्टर हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टूवर्ड्स साइंस. ठीक है, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने क्या किया, कुछ ड्रू किया उन्होंने, ताकि उनको साइंस से रिलेटेड अटेंशन मिले डॉक्टर होमी को, इसलिए उन्होंने वो ड्रू किया.
ही हैड एंड नाउ टर्न नेक्स्ट पेज इंटरेस्ट इन फिजिक्स। अब उनको किस में इंटरेस्टेड था? फिजिक्स सब्जेक्ट होता है पार्ट ऑफ अ साइंस, इसमें उनको इंटरेस्टेड था। हाउएवर हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर, ठीक है, उनके फादर क्या चाहते थे कि वो बहुत अच्छे बड़े इंजीनियर बने। देयरफॉर फॉर हिज हायर एजुकेशन, इसलिए हायर और भी आगे एजुकेशन करने के लिए ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो कहाँ गए स्टडी करने के लिए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए। लेटर ही डिस्कवर्ड, वहाँ पे उन्होंने क्या डिस्कवर किया? मीसून डिस्कवर्ड किया उन्होंने। मीसून एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, उसको उन्होंने डिस्कवर किया, विच इज़ द हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ कॉस्मिक रेज। ये कॉस्मिक रेज होती है ना, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज में जो रेज होती है वो कॉस्मिक रेज यूज़ होती है। उस कॉस्मिक रेज में जो हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, उसको मीसून बोलते हैं, इन्होंने वो डिस्कवर्ड किया। He was the first director of Tata Institute of Fundamental Research। ये पहले डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट के फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर थे डॉक्टर होमी। इन हिज लाइफ टाइम, अपनी लाइफ में, ही एम्फसाइज द यूज़ ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। उन्होंने क्या एम्फसाइज किया? इंडिजीनियस रिसोर्सेज मतलब स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, ठीक है, संसाधन जो भी अपने देश में बनते हैं उसको स्वदेशी बोलते हैं। उनका यूज़ के लिए इन्होंने एम्फसाइज किया, सो दैट इंडिया कुड बिकम कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस। इन्होंने क्यों किया? ताकि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो विदेशों से ना ले, अपने ही देश में वो सेल्फ डिपेंडेंट होके कम्प्लीटली वो एटॉमिक साइंस था उसको कंप्लीट करे। इसलिए वो उन्होंने इंडिजीनियस रिसोर्सेज स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारे देश ने क्या किया? हमारा एटॉमिक फील्ड में, साइंस में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। ही एस्टेब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर्स, नेमली इन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स फाइंड किए जिनका नेम से अप्सरा, साइरस एंड जर्लिन, ठीक है, जर्लिना। ये 3 रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर्स थे जो इनको इन्होंने नाम दिया अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना। ओके, ही एम्फसाइज द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। इन्होंने क्या किया? जो एटॉमिक पावर होते हैं ना, एटॉमिक पावर मतलब क्या? बड़े बड़े परमाणु बम होते हैं ना, उनको पीसफुल यूज किया उन्होंने क्या किया? एम्फसाइज किया कि एटॉमिक पावर को शांतिपूर्वक उसका यूज किए। इन हिज ऑनर ट्रॉम्बे वॉज गिवन द नेम, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्टर होमी के अकॉर्डिंग इनको क्या नेम दिया गया? ट्रॉम्बे। उस एटॉमिक पावर को ट्रॉम्बे का नेम दिया गया। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और उस सेंटर का नेम क्या है? द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, वाई शुड वी गिव एम्फसाइज ऑन द यूज ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। हमें क्यों इंडिजीनियस रिसोर्सेज के एम्फसाइजेशन यूज क्यों करते हैं हम? ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक पावर। पीसफुल यूज एटॉमिक पावर से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, इन ऑनर ऑफ द पीपल हु डिड सिग्निफिकेंट वर्क, स्कूल, इंस्टीट्यूट, रोड एटसेट्रा आर नेम्ड आफ्टर दैम, ठीक है, कौन से? इन ऑनर ऑफ द पीपल हु डिड सिग्निफिकेंट वर्क, ठीक है, ये काम कौन करता है? इन सिग्निफिकेंट वर्क मतलब एकदम अच्छे से उनको काम को कौन करता है? स्कूल, इंस्टीट्यूट हो, रोड हो, आर नेम्ड आफ्टर दैम, ठीक है। उसके बाद उनका नेम बताना है। फाइंड आउट एनी 2 सच एग्जाम्पल्स इन योर विक्निटी, आपको कोई 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं ऐसे विक्निटी की। एक्सप्लेन अबाउट दैम एंड देयर सिग्निफिकेंट वर्क, उनके बारे में बताना है और उनका क्या काम था, उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है जीजाबाई। जीजाबाई देखो, पिक्चर में जीजाबाई की पिक्चर है। ओके, इसके बारे में रीड करेंगे। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल, हम सब जानते हैं शिवाजी का नाम, बहुत अच्छे से जानते हैं। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग हिज मैग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई। उनकी जो पर्सनैलिटी बनी और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उनकी जो पर्सनैलिटी बनी है, उसके लिए हम किसको क्रेडिट देते हैं? उनकी मम्मा, मदर जीजाबाई को। जीजाबाई वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड, सेल्फ एस्टिमेट वीमेन हैविंग बिलीफ इन रिलीजियस प्रिंसिपल। जीजाबाई कौन थी? एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल मतलब धार्मिक थी, ठीक है, सोशल से स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, सोशल में स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड, वो अपने आप को, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो अपने काम खुद करती थी, सेल्फ डिपेंडेंट वीमेन थी वो, और वो रिलीजियस धार्मिक प्रिंसिपल्स को बहुत
महत्व देती थी, बहुत इम्पोर्टेंट देती थी। शी वॉज अ डिवोट ऑफ तुलजा भवानी, ठीक है, वो तुलजा भवानी की भक्त थी। डिवोट मतलब डिवोटी, भक्त, उनकी भक्ति करती थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ, जब शिवाजी पैदा हुए थे, जन्म लिया उन्होंने, शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर, वो कौन से किले में रहती थी? फोर्ट में, शिवनेर फोर्ट में। शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, वो हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। ब्रेवरी, अपने बहादुरी के लिए करती थी प्रेयर। एंड वेल बींग ऑफ हर चाइल्ड, और उनका चाइल्ड जो बच्चा था वो अच्छा हो जाए, इस सब चीज़ों के लिए वो बहुत प्रेयर करती थी। ओके।